तो फिर दिक्कत नहीं आएगी हमको इंशाल्लाह। मगर रिकॉर्ड के भरोसे पर मत रहिए, आपके लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो हम रहे ना रहे लेक्चर के अंदर प्रेजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन के साथ। लेट न्यू यूनिट ऑफ मास बी के। क्वेश्चन है कि लेट न्यू यूनिट ऑफ मास बी के। मास का न्यू यूनिट हमने के कंसिडर किया है, हाँ। एंड न्यू यूनिट ऑफ लेंथ बी। लेंथ का नया यूनिट आएगा यहां पर हमारे पास आर। एंड न्यू यूनिट ऑफ टाइम बी पी। टाइम का न्यू यूनिट क्या लिया है हमने लिया है पी। अब हमारे पास जो है कंसेप्ट क्या है, यानी इनके वैल्यूज अल्टरनेट कैसे करने हैं। सो हमने लिया है कि 1K इज नथिंग बट 6 किलोग्राम। 1K इज नथिंग बट 6 किलोग्राम, वेर एज 1 आर, अभी देखो K और R से हम कंपेयर कर रहे हैं। 1 आर इज 2 मीटर, लेंथ का है ना, मीटर में आएगा, इज 2 मीटर। एंड 1P देख लीजिए, 1P इज हाफ सेकंड। 1P इज हाफ सेकंड, ठीक है, हो गया। अब ये तो हमारे जो है कंटेंट्स हो गए हैं क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन ये है, वो हम वर्क लेते हैं, वर्क फॉर एग्जांपल वर्क लेते हैं फॉर एग्जांपल हम। बाई चांस साउंड वगैरह मिस हुआ ना तो आप एक कॉल भी कर देना मुझे, हाँ, क्योंकि मतलब बार बार मतलब कैसे आपकी आवाज आ रही है, अगर वॉइस से आप मुझे इंफॉर्मेशन दे पाए दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं दे पाए और आप मैसेज डाले और मैं बोर्ड की तरफ रहा तो फिर क्या करेंगे हम, जो है आप एक कॉल दे देना मुझे प्लीज, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, वर्क देख रहे हैं कि वर्क ले रहे हैं कि 100, और हमने जो है वर्क का ऐसा यूनिट देखा है, वैसे तो जूल है बट हमने उसको क्या किया है, पूरा एक्सपांड करके देखा है फंडामेंटल्स के कंसेप्ट में, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये वर्क का जो है ये आया है, मेजरमेंट हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इसको हमारे न्यू यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको देना चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स, बहुत बड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, 120 सेकंड्स दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे आंसर देना है। मैं लाइव यहां पर आपका वेट कर रहा हूं, ओके। फाइनल आंसर देना है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, कि अगर कुछ वैल्यूज आप डिविजन्स में रखते हो तो चलेगा, हम बाद में भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पूरा जो है पूरे अरिथमेटिक्स परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू आपको लेकर आने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हम कंसेप्शनल कर रहे हैं और साथ साथ जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्शनल न्यूमेरिकल्स की। मैथमेटिकल पार्ट उसका जो है हम 1-2 स्टेप्स उसके बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको, फिलहाल अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए, ठीक है। चलिए या फिर आप सिर्फ वैल्यूज पुट करके दीजिए मुझे, बस आपका काम क्या है, आप वैल्यूज पुट करके दीजिए, हम कैलकुलेशन का आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको। मैं आंसर देंगे आप मुझे? 2400 2400 you have been calculated the complete one. ओके, देखते हैं ओके। टाइम अप है ना सर? हाफ सर सेकंड 1p = हाफ सेकंड है ना, तो s जब लेंगे नीचे तो 1/2 का होल स्क्वायर लेंगे ना? किसका? s के जगह पर जब हम p रखेंगे, अब हाँ, तो 1/2 होल स्क्वायर लेंगे ना? 1/2 होल स्क्वायर कैसे आएगा? देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। हमने क्या करना है मालूम है क्या, कि ये जो यूनिट्स आए हैं, यूनिट्स, वी डोंट नो अबाउट k, वी डोंट नो अबाउट r, वी डोंट नो अबाउट p। हमने k, r, p को किसके रेस्पेक्टिव देखा है?
हमने केजी, मीटर एंड सेकंड के रेस्पेक्टिव देखा है और हम इनको जानते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ केजी वी डू नो, हम जानते हैं। 1 यूनिट ऑफ मीटर हम जानते हैं। 1 यूनिट ऑफ सेकंड हम जानते हैं। तो हमने सबसे पहले 1 यूनिट ऑफ जो है किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर देना है। ये सबसे पहला हमारा प्राइमरी टास्क होना जरूरी है। प्राइमरी टास्क हमारा क्या रहेगा? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स बोर्ड कहां तक नजर आ रहे हैं? यहां चलो बहुत नजर आ रहे हैं। हमने क्या कर देना है? सबसे पहले हमने 1 किलोग्राम मालूम करना है, हमने 1 मीटर मालूम करना है और हमने 1 सेकंड मालूम करना है। ये 3 हमारा प्राइमरी टास्क है। 1 किलोग्राम कितना होगा बोल दीजिए? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/6 शाबाश 1/6 के ओके 1 यस यस 100/24 kr² अच्छा पर p स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट ला लिया आपने, वेरी गुड। चलो जाते हैं वहां तक हम। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/2 r। उसके बाद 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1/2 नो इट इज 2t 2p 2t बस। अब यही वैल्यूज हमको यहां पर पुट करने हैं। हमने क्या लिखना है? मैंने आपको फिर सेकंड मेथड क्या बतलाया था कि आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर लीजिए और फिर यूनिट्स का जो चेंज है, यूनिट्स में जो चेंज है वो यूनिट्स के चेंज को मेंशन कर लीजिए। उसके बाद हम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, है ना? हम उसके बाद मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड क्या था हमारा कि 100 को 100। मैं आपको एकदम इजी, आप कई मेथड्स लेकर आ सकते हैं। हर मेथड को आप जो है क्रॉस वेरीफाई कीजिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं जो मेथड बता रहा हूं इट इज द इजीएस्ट वन, बट it requires a little bit more time. It requires a little bit more time. तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि most of the practice, इतनी प्रैक्टिस के टाइम हमारा जो है उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, यानी बहुत कम टाइम में हम कर पाए। 100 को हम केजी से हटाकर किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? हम के में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद मीटर से हटाकर किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? हम आर में कन्वर्ट करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड से हटाकर किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? हम पी में कन्वर्ट करने वाले हैं, पी में कन्वर्ट करने वाले हैं, मतलब पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि जो है एम का स्क्वायर है, और यहाँ पर पी का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसका स्क्वायर है? एस का स्क्वायर है। हो गया। अब कन्वर्शंस क्या है इनके? कन्वर्शंस ये है कि के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1/6, आर स्क्वायर के लिए लेंगे हम यहाँ पर 1/2, वेरेज पी के लिए लेंगे यहाँ पर हम 2। तो हमने क्या कर देना है? हमने स्क्वायर कर देना है। अब मैं क्या करता हूं, इसको बड़े ही अच्छे से ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं। आर को, के को, सबको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं मैं। ये आर को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है मैंने, यहां पर ये पी को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है मैंने, यहां पर के को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है। साथ ही साथ हमने क्या देखा है? हमने इसका स्क्वायर चाहिए, हमने इसका स्क्वायर चाहिए। वो पहले भी लिख सकता था मैं ब्रैकेट के अंदर डालने का, मगर नहीं डाला था, बोलकर बाद में ऐड कर दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है। 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, ओके, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है 1/4 इसको लिख दोगे, इसको 4 लिख दोगे, फिर 1/6 यहाँ पर रहेगा, फिर आप उसके ऊपर नेक्स्ट मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे। उसके बाद उसके ऊपर मैथमेटिक्स, बल्कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 1/6 1/4 अपॉन 4, उसके बाद लिखेंगे के आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब यूनिट्स को मैंने कर दिया साइड में। यहां तक बोर्ड नजर आ रहा है बेटा आपको सभी को क्लियरली? वेरी गुड, ओके। अब यहां पर ये आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये मैं स्क्वायर 1/2 कर दिया है, 1/4 कर दिया, यानी स्क्वायर ले लिया है। अब सिर्फ इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। ये हमने रिप्लेस किया है, बात समझ में आया इसकी? अब आप इसको नोट कर लीजिए। और आमिना का जो क्वेश्चन आया था कि सर एक बार जो है क्वेश्चन वापस से रिपीट कीजिए, मुझे नहीं लगता कि अब आपको जरूरत पड़ेगी ना। साइमल्टेनियसली द लेक्चर हैज बीन रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको भेज भी दे सकता हूं। अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे कैसा है, तो रिकॉर्डिंग क्लियर वगैरह है तो मैं आपको जरूर भेज दूंगा। नोट कर लीजिए इसको। और इस टाइप के क्वेश्चन की अब हमारा एक एक सेक्शन रहेगा जो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रहेगा। लास्ट जो टॉपिक पर हमने न्यूमेरिकल्स लिए उन पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे अब हम, ठीक है। अब हम जो है प्रैक्टिस सेशन चलेगा सिर्फ हमारे यहाँ से।
टॉपिक्स खत्म करते जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन लेते जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि मैं इसे हटाकर एक बहुत ही न्यू और इंटरेस्टिंग, जिसमें जितने भी लास्ट में क्या है? लास्ट की लाइन फीकी है सर बहुत। अच्छा ठीक है क्या? ठीक है ठीक है, मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं उसको। और कुछ भी नहीं है वो लास्ट लाइन, उसी को मैंने अलग अलग कर दिया है, मतलब खाली तीनों को निकाल दिया मैंने, ये के आर और पी को अलग कर दिया और ये स्क्वायर्स हटा दिए मैंने, यहां पर उनको कैलकुलेट कर दिया, इतना ही किया था सिर्फ मैंने। वापस कर रहा हूं, 100 1/6 1/4 अपॉन, बोल भी रहा हूं साथ में, 4 इधर आ जाएगा के आर का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक तो वेरी मच इंटरेस्टिंग रहेगा, और दूसरा उसकी खास बात यह है कि आज जो ज्वाइन हुए हैं, आज फर्स्ट लेक्चर भी अगर किसी का, तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जबकि ये क्वेश्चन उनको कंफ्यूज किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी आप आ जाइए इधर, इसको फटाफट कर लीजिए, इसको हटाता हूं मैं, फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, बल्कि इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर को दो तरीके से नाम लिया जाता है इसका। तो सेकंड जो है इस ये भी टॉपिक का नाम आएगा, उसका मैं बताता हूं आपको। आप फिलहाल इसको नोट कर लेके मुझे फटाफट जो है इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि सर दैट हैज बीन रिटन। स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप, ठीक है, मैं हट जाता हूं, वरना मैं पूरा बोर्ड खा जाता हूं जब सामने आकर खड़े रहता हूं तो। स्क्रीनशॉट लिए भी नोटबुक में लिखना, नहीं भूलना, राइटिंग रनिंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हटाने से पूरा, यस सर, हटा दे। ओके ओके, वेरी गुड। सर जी जी जी, सर ये 1/6 की जगह 1/36 नहीं लिख सकते? 1/36 36 स्क्वायर आएगा? नहीं है ना। मैं समझा नहीं, 1/36 क्यों आएगा? फिर वहां पे 1/2 की जगह 1/4 क्यों लिए? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कैसा है बेटा, ये आप केजी को देखो, आप एम को देखो, आप एस को देखो। केजी सिंगल है, एम स्क्वायर में है, और एस भी स्क्वायर में है ना। इस वजह से हमने क्या किया है, जिन दो स्क्वायर में थे, एम स्क्वायर में है मतलब आर स्क्वायर में है ना, और एस स्क्वायर में है मतलब पी स्क्वायर में है। ओके, तो ये दोनों का स्क्वायर है यूनिट में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बट केजी का नहीं है, मीटर स्क्वायर का है और सेकंड स्क्वायर का, इसलिए हमने इन दोनों का स्क्वायर किया और इसका नहीं किया। ओके यस सर। ओके, चलिए हटा दो फिर ये। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर का नाम आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, कहीं आपको पढ़ने मिलेगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और ये जो चैप्टर, ये जो कंसेप्ट है ना डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस जो टॉपिक है ना, ये इस चैप्टर का थीम है, थीम, इस चैप्टर का थीम है डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही मजा आएगा आपको ये पढ़कर, आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बट प्रैक्टिस बहुत लगती है इसको। क्यों लगती है उसका भी कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। मैंने अपनी मोबाइल नया लिया। डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है कि जैसे कि अगर मैं आपसे, हाँ वेरी गुड, एलएमटी। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं हम? जिसे फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंगली मेजर किया जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब साथ ही साथ जो है इसको ये देखना है कि क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या फिर ये जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम देखेंगे फंडामेंटल है क्या, उसका प्रूफ ये मिलेगा हमको कि 7 जो लिस्ट है, 7 की जो लिस्ट है फंडामेंटल की, क्या ये उनमें से है जिसमें मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक
करंट है, ये 7 है, ये 7 में से नहीं है तो ये क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, हम जानते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन कि वो फंडामेंटल पर ही डिपेंडेंट होता है ना। जब उसका फार्मूला हम देखेंगे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ के मेजरमेंट में आता है, तो इसकी जगह पर हम एल लिख सकते हैं, और टाइम जो है टाइम के ही मेजरमेंट में रहेगा, तो इसके प्लेस पर हम टी लिखेंगे। ओके, अब ये जो है एल एन टी, ये इसके जो है हमने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल लिए है, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल लिए है। थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। ये हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है उनके फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल लिए हैं। बट हम जानते हैं कि लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, तो ये यूनिट के सिंबल है। बोलो क्या है, यस, ये क्या है, यूनिट के सिंबल है। और ये किसके सिंबल है, ये पीक्यू के सिंबल है, ये फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल है। तो चाहे आप जो है किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कंसर्न में आप चाहे तो उसे जो है निकाले, उसे जो है तो जो है यहां पर इवैल्यूएट करें, या फिर आप जो है उसे फंडामेंटल यूनिट के कंसर्न में लिखे उसे, ये दोनों में से किसी भी तरीके से लिखेंगे आप, तो उसी को जो है डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस होता है कि मेजरिंग या फिर जो है इवेल्युएटिंग या फिर सॉर्टिंग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटिंग। सबसे अच्छा टर्म है, लिख लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं। हेडिंग लिखा आपने डायमेंशनल एनालिसिस, उसके वेरी नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद एग्जांपल। अभी तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट हम जाएंगे अभी डेप्थ में, आगे आगे जाएंगे, बड़े बड़े देखेंगे। हेडिंग लिखेंगे आप डायमेंशनल एनालिसिस। मैं डायमेंशनल फार्मूला पर नहीं गया हूं, डायमेंशनल एनालिसिस बता रहा हूं। डायमेंशनल एनालिसिस पर जाएंगे आप, लिखिए डायमेंशनल एनालिसिस इज द प्रोसेस, डायमेंशनल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ representing is the process of representing a physical quantity, या फिर आप derived physical quantity भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए a derived physical quantity in term of fundamental physical quantities, in term of fundamental physical quantities, in term of fundamental physical quantities, a derived physical quantity in term of fundamental physical quantities. Okay, ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, अब डायमेंशनल एनालिसिस कर दिया है हमने, तो किसी भी फिजिकल जो है फंडामेंटल, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिप्रेजेंट करेंगे ना हम, तो उस रिप्रेजेंट करने को उसका जो है डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला मालूम कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशनल फार्मूला मालूम करने के लिए पहले आपको वेलोसिटी को जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से जो है आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप उसके यूनिट के टर्म में भी रिप्रेजेंट करो, या फिर जो है डायरेक्ट क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सिंबल में कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं सिंबल में, और वो सिंबल में भी ज्यादा प्रॉब्लम आता है ना, वो एम का आता है। एम क्यों, क्योंकि एम
हमारे पास अभी तक हमारे जहनों में कि एम मीटर एम मीटर एम मीटर एम मीटर है ना, एम का क्या मतलब है, मीटर है। बट जो है अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो मास है, और आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो तब वो मीटर है। बट यहां पर एक कन्वेंशनल रूल है जो उन दोनों को सेपरेट कर देता है, और वो ये है कि आप कैपिटल में लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के लिए और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल सिंबल के लिए, और आप स्मॉल एम लिखोगे उसके यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैपिटल एम लिखा, इसका मतलब हम फिजिकल क्वांटिटी मास की बात कर रहे हैं। स्मॉल एम लिखा, इसका मतलब यह है कि हम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के यूनिट मीटर की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको 3 ही यहां पर जो है डायमेंशनल सिंबल्स बताऊंगा, उसके बाद फिर हम 7 फंडामेंटल की लिस्ट में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बट प्रैक्टिस सेशन में अभी फिलहाल हमको ये 3 लाना है। जैसे ही मैंने डायमेंशनल एनालिसिस करा था तो उधर से मुझे आंसर आया था एक एमएलटी, है ना, दैट इज एम मास, एल लेंथ और टी टाइम। अब यहां पर यूनिट के सिंबल नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल है। तो देख लीजिए, मैं आपको उन तीनों को ही लिखकर बताता हूं पहले यहां पर, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको डिफरेंशिएट कर पाए। मैं बात कर रहा हूं मास की, इसके यूनिट का सिंबल केजी है, मगर इसका डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल एम। मैं बात कर रहा हूं लेंथ की, इसके यूनिट का सिंबल एम है, मगर इसका डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल एल। मैं बात कर रहा हूं टाइम की, इसके यूनिट है सेकंड, उसका सिंबल है एस, मगर इसका डायमेंशनल सिंबल है टी। तो रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी ओनली इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is known as dimensional analysis, and to analyze a physical quantity dimensionally and to represent it we just used the symbols of the physical quantities। तो ये हमको याद रखने पड़ेंगे जो फर्स्ट लेटर से आएंगे, है ना, जो फर्स्ट लेटर से आएंगे, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम, जो फर्स्ट लेटर्स आएंगे। ओके, बहुत सिंपल बात थी, मैंने रिपीट करके आपको एक्सप्लेन किया है ताकि एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस में हमारी स्पीड बढ़ सकती है। आप इतना नोट कर लिए, एक मिनट रुक जाइए, नोट करने से पहले हम इसको कर लेते हैं ना, वेलोसिटी को डायमेंशनली एनालाइज कर लेते हैं वेलोसिटी को। तो यहां पर वेलोसिटी को हमको डायमेंशनली एनालाइज करना है, तो जब डायमेंशनली एनालाइज करना है तो इस तरह के हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, मेथड भी थोड़ा सा याद हो जाए। हम क्या करेंगे, इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट में उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, और यहां पर लिख देंगे ये दोनों सिंबल लिख देंगे। हम कौन सा सिंबल लिख देंगे, याद रखो, हम जो है फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल यूज करेंगे, यहां पर हम यूनिट का सिंबल यूज नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन आया है क्या? क्वेश्चन तो नहीं आया है, फिर टिंग टोंग क्यों हुआ? आप रिजॉइन किए क्या? देखो थोड़ा नेटवर्क अच्छा रखो बेटा, हाँ, कैसा है बार बार रिजॉइन करने में कुछ ना कुछ मिस होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये लेंथ के लिए था ना, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या है, ये कैपिटल एल है, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या है, ये कैपिटल टी है। तो एल बाय टी ये क्या है, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल सिंबल, डायमेंशनल फार्मूला है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाली निकाल के नहीं रखना है, मैं आपको बाद में बतलाऊंगा कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनली क्यों एनालाइज करेंगे। बहुत उसका फिजिकल मीनिंग बहुत एक्सीलेंट है, बहुत मजा आएगा आपको। अब इसको डिफरेंट मेथड्स में लिखना है, वो मैं बताऊंगा आपको वेरी नेक्स्ट। तो पहले आप इसको बना लीजिए पूरा समझते हुए, ताकि मैं बोर्ड से इसको क्लीन कर दूं, और फिर कोई क्वेश्चन है आपका मैं पहले उसको रिस्पॉन्ड कर दूं, उसके बाद इसको क्या करूंगा मैं कि अलग अलग मेथड से लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। उसके बाद जो चालू होगा हमारा प्रैक्टिस सेशन, तो बस आप रहेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे, और मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए रहूंगा। सर जी पूछिए। सर, जब L बाय टी जो है तो फिजिकल क्वांटिटी सिंबल है ना? वेरी गुड, फिजिकल क्वांटिटी सिंबल है ये, यहां पर हम जो लिखा है ना। अब मैं, और अच्छा क्वेश्चन किया आपने, वेरी गुड। हाँ, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है, तो मैं यहां लिख लेता हूं
कि ये इसको मैं खाली PQ लिख देता तो ले लेंगे ना आप, है ना, PQ, ये क्या है बेटा? हाँ। PQ, और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये है यूनिट का सिंबल। वेरी गुड, किसका सिंबल है ये? यूनिट का सिंबल है। अब यहाँ पर जो है ना, तो ये है फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल, और उससे अच्छा टर्म है इसके लिए डायमेंशनल सिंबल, है ना। आप इसको बोल सकते हैं डायमेंशनल सिंबल। डायमेंशनल, अगर वो उतने दूर का नजर नहीं आ रहा हो आपको, तभी मैं बोल रहा हूं ना, तो आपको सुनाई तो दे रहा होगा क्लियरली। ये डायमेंशनल सिंबल है जो PQ पर बिलोंग करता है, PQ पर, फिजिकल क्वांटिटी पर। अब ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मैं अगर आपसे पूछा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि kg का डायमेंशनल सिंबल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? M, कैपिटल M। मैं बोलूं M का डायमेंशनल सिंबल क्या है? L। S का डायमेंशनल सिंबल क्या है? T। ठीक है, आपके फादर नेम और आपके नेम को पूछा गया है ना। XYZ के फादर कौन है? PQR। PQR की डॉटर कौन है? XYZ, है ना। तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव रहेगा। बट ये जो सिंबल है, आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो डायमेंशनल सिंबल जो है वो नहीं रहेगा यूनिट का सिंबल, वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं लिखने के मेथड्स बताता हूं। टाइम देख रहा हूं मैं, ऑटो कट ऑफ होता है ना अपना, अपग्रेडेड नहीं है अभी। लेस देन 1 मिनट। ओके, अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो आप वेरी नेक्स्ट क्या करना, सेम लिंक को क्लिक कर देना। मैं इधर स्टार्ट कर दूंगा, आप सेम लिंक को क्लिक कर देना, एक ही लिंक रहेगा वही। सेम लिंक को क्लिक कर देना। सर नोट कर लिए। वेरी गुड, हो गया। अभी ये मतलब डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा, इसका टाइम अप हो गया। तो सेम लिंक को आप क्लिक कर देना। क्या मैसेज आया मुझे? 200/12 KR स्क्वायर पर। अच्छा ठीक है, अच्छा आप कैलकुलेट कर लिए उसको, वेरी गुड। हाँ सर उसके डायमेंशन L1 मैं बताता हूं अभी। L1 M0 T। वेरी गुड, मैंने जो बोला है ना कि मैं राइटिंग मेथड, तो करते हैं इसे कंटिन्यू। अब इसका राइटिंग मेथड क्या है? अब इसको लिखा जो जाता है ना, वो 2-3 तरीके से इसको लिखा जाता है। जी बोलिए। वीडियो शायद आपका ऑफ है। वीडियो मेरा ऑफ है क्या? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं नजर आ रहा हूँ, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा, वही देख रहा था मैं। वीडियो ऑफ होगा मेरा, राइट। सर आपके खतीजा की फोटो दिख रही। ऐसा क्या? हाँ 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 हाँ, इसलिए वो वीडियो ऑफ है बोल के ये नजर आ रहा है। राइट। मैं भी जब से ढूंढ रहा था अपने आपको, आपने मुझे देखा होगा, तो ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ भूल गया। फिर मुझे लगा शायद जाने दो, मैं आपको तो नजर आ रहा हूँ उधर। चलो इसको देखते हैं, इसके लिखने के क्या मेथड्स हैं। अभी हमने जो फाइंड आउट किया था उसको लिख लेते हैं पहले, है ना। हमने क्या फाइंड आउट किया था? हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि डायमेंशनल सिंबल ऑफ वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम, तो इसको हम एक साथ में भी कर देंगे, इसको LT कर देंगे, LT, है ना। इसको LT कर देंगे। मैथमेटिकली हमको मालूम है कि नीचे से जब ऊपर आएगा, ओके, ये हो जाएगा LT-1। तो इसको आप लिख सकते हैं L1T-1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं MLT के फॉर्म में भी। तो L1 रहेगा, T-1 रहेगा, और M क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि M प्रेजेंट नहीं है, M 0 रहेगा। आप उसको सर LMT भी लिख सकते हैं ना? हाँ, LMT भी लिख सकते हैं, LMT लिख सकते हैं, LMT, L1 M0 T-1, या आप इसको लिख सकते हैं L M0 T-1। दैट मींस के L अगर 1 है, कोई क्वांटिटी अगर 1 है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं
के कैसे लिख सकते हैं आप इनको सेंटेंस में भी, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बतला रहा हूं मैं, आप इनको सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं आप जो है 0 इन मास, मास में कितना है, मास में 0 है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि 1 इन लेंथ, लेंथ में कितना है, 1 है। आप लिख सकते हैं कि -1 इन टाइम, टाइम में कितना है, -1 है। आप ऐसे जो है L1 M0 T -1 ही अच्छा दिख रहा। हाँ ठीक है, अच्छा तो वही दिखेगा, बट ये मैंने सेंटेंसेस जो लिखे हैं ना, ये सेंटेंसेस आपको बता रहा है खास तौर पर कि व्हाट यू हैव बीन डन व्हाइल और व्हेन यू हैव बीन एनालाइज्ड derived physical quantity in term of its fundamental और डायमेंशनल सिंबल्स। मतलब आपने जो एनालाइज किया है, तो आपने किया क्या है, आपने किया ये है कि आपने बतलाया है कि m कितना है, यानी मास कितना है उस फिजिकल क्वांटिटी में, कितने यूनिट ऑफ मास है उस फिजिकल क्वांटिटी में, कितने यूनिट ऑफ लेंथ है उस फिजिकल क्वांटिटी में, और कितना यूनिट ऑफ टाइम है उस फिजिकल क्वांटिटी में, यानी कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, आपने वो बतलाया है। तो अब ये धीरे धीरे ये पॉइंट एक एक आपके जहन में जमा करते 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 मैं आपको इसका आगे चलकर फिजिकल मीनिंग बताऊंगा, फिजिकल मीनिंग, ओके। ये डायमेंशनल एनालिसिस एक्चुअली है क्या। तो अब आप ये तीनों चार मेथड्स नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। फिर उसके बाद आपका वर्कलोड शुरू होता है ना, वर्कलोड शुरू होगा आपका। बहुत सारे हम यहाँ पर डायमेंशनल सिंबल पूछेंगे आपसे और डायमेंशनल फार्मूलाज पूछेंगे। कर ली सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए कैसा है मालूम किया कि 1-2 स्टूडेंट्स माइक स्टार्ट करके मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मैं उनको कंसिडर कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्ट वन एज वेल, है ना। आप सभी के बिहाफ ऑफ कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट को टाइम जितना लगता है तो लगभग सभी को उतना ही लगना चाहिए। किसी का कुछ रह गया या लिखना रह गया या क्वेश्चन रह गया तो आप इंडिविजुअली जो है मुझे बोल सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कंटिन्यू करने के लिए, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको पूछ रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ये रिप्रेजेंट कर देता है हर चीज। ये मैंने बताया है यहां पर कि भाई ये लो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, बताना है आपको मुझे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बहुत है। मैंने आपको एक बात बोला था ये इसके फर्स्ट लेक्चर में कि आप जो है जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये चैप्टर जब सीखते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि इस चैप्टर को इस टर्म के नाम से भी जाना जाता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस बोलकर भी जाना जाता है इसको, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हाँ, अब आपने पूरा निकालना है और फाइनली मुझे इन द फॉर्म ऑफ MLT बोलना है आपने मुझे फाइनली। MLT -2, MLT -2, MLT -2, ओके ठीक है, MLT की -2 पावर -2, जी, L1 M1 T -2। ओके 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 ओके, M1 L1 एंड T -2, वेरी गुड, इट्स वेरी क्लियर। ये चैप्टर में जब हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारे फिजिक्स के पूरे सिलेबस के फार्मूलाज इसके अंदर प्रैक्टिस होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम उनके साथ फैमिलियर होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं, जिनकी तरफ से आंसर आ गया है दैट्स वेरी ऑलराइट ऑफ योर्स, जिनकी तरफ से नहीं आया है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और फास्टली एक्सप्लेन करूंगा। F = ma, हम जानते हैं फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो तो सही, इसमें फंडामेंटल कौन है और इसमें जो है डिराइव्ड कौन है। जो फंडामेंटल है उसको लॉक कर दो। किसको लॉक किया जाए, m को लॉक किया जाए, m खुद फंडामेंटल है। चलो 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 लिख दो यहाँ पर, m मास फंडामेंटल है, मैंने डाल दिया इसको, डायमेंशनल सिंबल आ गया हमको, m मास लिख दिया है। अभी मैं बेसिक स्टेप्स बता रहा हूं, बाद में डायरेक्ट करना है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट तो आपको याद रहने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ याद रहने चाहिए, ऐसे खेलते नहीं बैठना है आगे चलकर हमको। चलो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बोलो वेलोसिटी अपॉन सेकंड स्क्वायर, जी मीटर पर सेकंड, मीटर पर, अच्छा ठीक है। अभी हम फिजिकल क्वांटिटी के सेंस में जा रहे थे उसके, ठीक है। डायरेक्ट उसके यूनिट्स लेकर कर सकते हैं ना, जैसे कि कर सकते हैं, मास मैंने के आपको किलोग्राम दोनों भी है और एक्सेलरेशन मैंने आपको दोनों भी बताया, आपको इधर से भी लेकर गया, मैं आपको उधर से भी लेकर गया। यूनिट्स भी याद रहेंगे तभी चलेगा, फार्मूला याद रहेगा तब भी चलेगा, दोनों मेथड से आप जा सकते हैं। कैसे भी जाइए आप बस स्पीड से जाइए।
मुझे अभी खाली एक चीज ये बताना है कि लॉक कैसे कैसे करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन लॉक हो गया था, पहले एम लॉक हो गया था, एम, ठीक है, एम लॉक हो गया था। अब कौन लॉक हो गया है, अब टी लॉक हो गया है, टाइम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गया है। अब कौन बचा है, वेलोसिटी, फिर उसको खोलो, फिर उसको खोलो वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डी लिख दो ना, टाइम लॉक हो गया। डी, और डिस्प्लेसमेंट को जो है एल लिख दो, है ना, डिस्प्लेसमेंट पे लिखा, टाइम को टी लिखा। अभी तो दोनों ही लॉक हो गए यहाँ पर, है ना, खाली टाइम को अपने भाई के साथ उतार देना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एम अलग, और यहाँ पर आ गया है ऊपर एल अलग, और नीचे आ गया है टाइम और टाइम का स्क्वायर, है ना। तो अब इसको बेसिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, इसको बेसिक फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर हम कि एम, एम कितना प्रेजेंट है, 1 है, एल कितना प्रेजेंट है, 1 है, टी कितना प्रेजेंट है, -2 प्रेजेंट है। देयरफॉर एम, एल एंड टी -2। ये कहां से आ गया विकल्प, क्लियर है ना ऑडियो वीडियो? यस सर। ओके, तो आप क्या बोलेंगे इसको, आप फोर्स को बोलेंगे कि 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके, चलिए अभी ये तो नोट कर लीजिए, साथ ही साथ मुझे जो है वर्क का बताइए जल्दी से, वर्क का आप सभी से जल्दी, विदाउट जो है क्या बोलेंगे हम इसके, विदाउट स्टेप्स, वर्क का डायरेक्ट बोल मुझे, वर्क आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वर्क का सेम होगा ना जी। फोर्स और वर्क का सेम नहीं होगा? कैसे होगा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, उसमें फोर्स पूरा की पूरा आ गया है, साथ ही साथ कौन इन्वॉल्व हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हुआ है। तो एक लेंथ का यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा, है ना, -3 आएगा सर, टी की -3 आएगा। सर M2 सर M1 L2 T -3 2 T -2 T-2 ही आएगा, क्योंकि टाइम तो बढ़ नहीं रहा है उसमें, सिर्फ एक मास बढ़ रहा है ना। ये लिख लिया बेटा आप सभी लोगों ने, ये लिख लिया अच्छे से? यस सर। ओके बॉयज, आपके ना आवाज आ रहे हैं और ना आंसर्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? आप भी तो पढ़ रहे हैं, आप भी तो आंसर्स दीजिए। वर्क हमने मालूम करना है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में आ गया, तो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल है ना, ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल है। अब बचा क्या, अब फोर्स, फोर्स भी हम पहले देख चुके हैं, फोर्स का क्या आया था, फोर्स में मास 1 था और जो है लेंथ भी 1 था और टाइम जो है -2 था। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना, यहां हो जाएगा M1 L2 एंड T -2। अब देखो कितना शॉर्टली बताया मैंने आपको। और आप सोच रहे होंगे कि अरे क्या सर तुम इतने स्टेप्स क्यों बता रहे हो, हम तो इतने छोटे बच्चे हैं। नहीं, सुन लीजिए, स्टेप्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आगे के कॉम्प्लिकेशंस में आपको ये स्टेप्स की प्रैक्टिस जो आपके जहन में रहेगी ना, वो आपको जरूर जो है साथ देगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप स्टेप्स के साथ अभी फिलहाल प्रैक्टिस कीजिए, वी हैव बीन जस्ट स्टार्टेड। बट फिर भी आप देखिए, फोर्स को हमने डायरेक्ट ले लिया यहाँ पर, क्योंकि फोर्स को हमने अभी लिखा था, इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं भाई, हमने याद किया है फोर्स को और हमने जो सीख लेना है उसको साथ ही साथ याद रख लेना है। ओके, अब इसके बाद बहुत जबरदस्त जो है आपको जो है डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चन दूंगा। फिलहाल एक छोटा सा और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। प्रेशर का मुझे बोल दीजिए प्लीज, प्रेशर बोल दीजिए मुझे, प्रेशर फार्मूला याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला है पूरे सिलेबस के फार्मूला से आप गो थ्रू होंगे इस चैप्टर में, पूरे सिलेबस के फार्मूला से। वर्क लिख लिया आप सभी ने, स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, हाँ जहां जहां जरूरत पड़ती है स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, फटाफट। आपका सिर्फ काम है कि आप कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अभी ये क्लियर हो गया, हटा दो बोर्ड से। यस सर। उसके बाद एक क्वेश्चन देने वाला हूं, 3 मिनट दूंगा उसके लिए, 3 मिनट 90 सेकंड दूंगा उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मगर आंसर करेक्ट आना चाहिए मुझे।
ये हटा रहा हूं बेटा मैं, हाँ सभी का, देखो अभी आ गया जिसका आंसर उनको कंसिडर करके हटा रहा हूं। हटा दीजिए, हटा वेरी गुड, दीजिए। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट प्रेशर बोलिए, प्रेशर, प्रेशर फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मैं दूंगा अभी आपको एक लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा। प्रेशर, चलिए प्रेशर इज इक्वल्स टू, बोलिए Force into area. फोर्स, Force Force? into area. फिर से सोचिए, बहुत बात गलत हो जा रही है, फिजिकल मीनिंग बहुत अलग निकल रहा है इसका। फोर्स इनटू एरिया, प्रेशर, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है एरिया के हिसाब से, तो फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, force upon area, sir. तो देखो फिजिकल मीनिंग देखो इसका, प्रेशर। खैर अब इसका डायमेंशनल जो है फार्मूला बोलिए मुझे, डायमेंशनल फार्मूला बोल देना, आपने डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, क्योंकि फोर्स तो आ ही गया ना। जी जी, M1L minus 1 T minus M1 T minus 2। वेरी गुड, M1L माइनस 1 एंड T माइनस 2, वेरी गुड, ये आ गया है इसका, वेरी गुड। मास 1 रहेगा और लेंथ जो है -1 रहेगा और टाइम जो है -2 रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बड़ा आसान है इसका जवाब, क्यों है ये देख लीजिए आप। यहां पर हम फोर्स को जानते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स है एम में फोर्स कितना है? फोर्स क्या है? MLT minus 2. एम टी और एम एल और टी माइनस 2। कौन बचा? अब बचा आपका नीचे बचा आपका एरिया, है ना? सर प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना? मीटर -2। हाँ हाँ, तो यहां पर मीटर क्यूब आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? एल कितना आ जाएगा? L3 आ जाएगा। बोलो कितना आएगा? एल कितना आ गया यहाँ पर? -2। एरिया L2 आ जाएगा यहाँ पर, एरिया है L2 आ जाएगा यहाँ पर, है। अब आपने क्या करना है मालूम है क्या? इसको ये जो मैं अभी ये जो स्टेप बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से देखो। अभी आपको लग रहा है कि सर डायरेक्ट आ जाता है, ओके आ जाता है, मगर आगे के एप्लीकेशन जो है कैलकुलेशन काम में आएगा। माइक थोड़ा सा बंद कीजिए प्लीज, बहुत आवाज सर आ रही है। आपकी आवाज अटक रही। हाँ नहीं, आपकी उधर से माइक किसका चालू है? आवाज बहुत आ रही है मुझे। हाँ, अब देखिए, अब यहां पर आपने कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। यहां पर आपने m को m रखना है, l ये ऊपर के l का पावर कितना है? 1 है, और नीचे के l का पावर कितना आ रहा है? ऊपर 2 आ रहा है, -2 से ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा, तो आपने -2 बिल्कुल ऐसे लिख देना है। अभी फिलहाल इनिशियल प्रैक्टिस में आपने बिल्कुल ऐसे लिख देना है, और फिर ये t -2 का -2 ही है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आप बोलोगे कि m1 है और 1 - 2 इज -1, और उसके बाद t -2, तो ये रह गया आपका जो है प्रेशर का। नजर आ रहा है नीचे तक? यस सर। ओके, यस सर। देखो 10:30 जैसे ही क्रॉस हो गए ना, 10:30 जैसे ही क्रॉस हो गए, थोड़ा डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। लिख लिया आपने? यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लिख दिया सभी ने? ये बॉयज क्लियर टू यू? अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए ये हटा रहा हूं बेटा मैं, हाँ ये हटा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट इज एडिशनल टू यू। स्क्रीनशॉट इज एडिशनल टू, आपने उसको एडिशनल रखना और उसको नोटबुक में जरूर नोट करना। चलिए, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिख लीजिए। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपिटल G, that is universal gravitational constant, that is universal gravitational constant।
अब देखो, जब एक क्वेश्चन आता है तो उसके साथ साथ आपको कितने नॉलेज की जरूरत पड़ती है? आपको यहां पर दो चीजों की नॉलेज की जरूरत है। एक तो आपको फोर्स का फार्मूला याद रहना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का। दूसरा, आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा रहना चाहिए। दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है यहां पर। तीसरा, आपको यूनिट्स और उनके डायमेंशनल सिंबल्स का भी नॉलेज रहना चाहिए। तो आपने कहां से लाना ये कैपिटल जी? आप फोर्स से लेकर आएंगे उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर Into upon स्क्वायर। R. वेरी गुड। अब आपने क्या करना? अब आपने इस जी को एक साइड लेकर आना जो आपका टारगेट है, और बाकी सबको उधर कर देना। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? जी इधर रहेगा तो ये सब इधर जाएंगे, तो ये दोनों बेचारे कहां जाएंगे? इसके साथ ऊपर जाएंगे। और ये तीनों कहां जाएंगे? ये दोनों कहां जाएंगे? m1 m2 इसके साथ नीचे जाएंगे, है ना? अब क्या है, जरा खास बात नोट कर लो आप। अब क्या है? अब ये सभी आप बड़े आसानी से जानते हैं। कैसे? ये तो पूरे फंडामेंटल ही है बेटा, है फंडामेंटल। Yes, sir. R belongs to length, L स्क्वायर, मासेस m स्क्वायर। हो गया। आप कौन बताया? फोर्स। फोर्स भी हम जानते हैं, है ना? फोर्स भी हम जानते हैं। तो अब फिर उसके बाद जो कुछ काटछाट हो रही है नीचे ऊपर से, जो कुछ एक दूसरे से जो है एक दूसरे में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, वो सब होने के बाद जी यहां पर बच जाएगा। वो जी के आपने मुझे क्या कहने, डायमेंशनल सिंबल देने हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। Sir, जी m जी, minus 1 L3 T minus 2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। m is -1, okay, and L is 3। सिर्फ किसके साथ जो है कोई हाथ पैर नहीं हिलाया गया हमने? टाइम के साथ। टाइम के साथ कोई लेना देना, क्योंकि इन दोनों में टाइम नहीं मिला है हमको, इसलिए t जैसा कि वैसा -2। ये है डायमेंशनल सिंबल, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। बहुत कम टाइम लिया है, बीच के स्टेप्स यहां पर मैंने मगर खास तौर पर छोड़े हैं। आप लेक्चर होने के बाद जो नोटबुक में वो स्टेप्स कीजिए, वो स्टेप्स आप नोटबुक में कीजिए, ये आपको प्रैक्टिस देगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नोट कीजिए। और किसी को बीच के स्टेप्स पूरे ड्राइव करने नहीं आए हैं तो प्लीज आप अभी बोल देना, मैं आपको, या फिर बाद में भी बोल सकते हैं आप, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। ठीक है, बट प्रैक्टिस जरूर करके देखना आपने। ओके, सभी ने गौर करना है इस पर। मैंने 3 मिनट देने की बात की थी, 2 मिनट दे रहा हूं अभी वापस। और इसलिए दे रहे सर आप? किस लिए दे रहे? उन लोगों के लिए दे रहे जो बीच के स्टेप्स जो है एक बार चेक कर ले कि भाई करने आ रहे हैं क्या अच्छे से। बाकी जो है सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूलाज मालूम है आपको? मैं आपको लिस्ट दूंगा, शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जो है अभी लेक्चर के दौरान भी अगर हुआ तो कर लूंगा, वरना बाद में शेयर करूंगा। मैं जो है फार्मूला और उनका जो है मतलब फार्मूला जो है डिफरेंट फिजिक्स क्वांटिटीज के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनकी प्रैक्टिस करते बैठना, उनकी प्रैक्टिस करते बैठना, डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल सिंबल्स की प्रैक्टिस करना, उसके आंसर शीट बनाना, शेयर करना। सरफेस टेंशन अभी बाकी लोगों को मैं वर्क दे रहा हूं। अच्छा, इसको इसको हटा दो, अभी सबका क्लियर हो गया? बीच स्टेप्स मान के अपने बदलो। ये एल 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 स्क्वायर हो गया था, ये कैपिटल एम स्क्वायर हो गया था, और ये तो मालूम ही है आपको, है ना? फिर आपने जब प्रोसेस किया तो ये रिजल्टेंट आ गया। क्लियर है सभी को? यस, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अभी ये आगे आएगा आपको फिजिक्स में। ग्रेविटेशन, ये कैपिटल जी, और ग्रेविटेशनल फार्मूला तो हमने जो है लास्ट स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने, मगर अब कुछ फार्मूले जैसे आएंगे जो आपके आगे की क्लासेस में रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे, वो आगे की क्लासेस में रहेंगे बेटा।
आगे की क्लासेस में रहेंगे वो। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, ये सरफेस टेंशन का फार्मूला है। ये सरफेस टेंशन मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी एक बार, जो है व्हाट इज फिजिक्स में आई थिंक ये बताई थी कि बारिश की बूंदें जो है, रेन ड्रॉप्स जो जमीन पर गिरते हैं, तो इतने हाइट से गिरने के बावजूद भी इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती है उनको कि हमको हार्म पहुंचाए, हमको हार्म पहुंचाए। क्यों? क्योंकि वो जो है स्फेरिकल इन शेप होते हैं, हो जाते हैं। अब स्फेरिकल इन शेप क्यों होते हैं मालूम है क्या? इस फार्मूले की वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन। आगे आएगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका डायमेंशनल जो है स्मॉल्स बोल दीजिए आप मुझे। मेरी आप सब L0T minus 2. M1 L0T माइनस 2. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हो गया। M1 L0 एंड T माइनस 2। देखिए ऐसे क्विक आंसर्स आने चाहिए आपको। M1 L, इसके अंदर लेंथ का कोई 0. कॉन्टेक्स्ट नहीं रहा है, और टाइम कितना हो गया है -2। फोर्स के अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फोर्स का क्या था बोलो, चलो एक बार। MLT minus 2. MLT माइनस 2, और L लेंथ है, तो ये बच जाएगा। फिर हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया है, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया है, तो बचा क्या, M बचा है, 1 यूनिट है। L नहीं बचा है, 0 आ गया है। टाइम जैसे कि वैसे बचा है। देखो अब आपको फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को टाइम लगा होगा अगर इसको पहचानने के लिए कि आखिर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, और किसी ने ये सोचा होगा कि यार ये इस गर्ल का आंसर इससे पहले इतने जल्दी कैसे आ गया। तो आप देखो ना, इतने जल्दी ही आना चाहिए था, है ना, यानी कुछ सेकंड्स की बात थी और कुछ सेकंड्स में आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूला क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? भाई ऐसे ही आप एक जो है विद इन सेकंड्स आंसर देंगे। ये है mr स्क्वायर, फार्मूला है। हाँ, ये फार्मूला है, ये यूनिट नहीं है उसका, mr स्क्वायर फार्मूला है। मास इनटू लेंथ स्क्वायर, r d, है ना, s, ये सब लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां कहीं चेंज होगा मैं बतला दूंगा आपको। तो ये है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप इसको, md स्क्वायर भी लिखते हैं कहीं पर md स्क्वायर भी लिखते हैं, mr स्क्वायर भी लिखते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ये ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा था कि जो है g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, या g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर r स्क्वायर भी चलेगा, d स्क्वायर भी चलेगा। स्पेसिफाई आपको किसमें समझ में आएगा, भाई ये मास है, ये लेंथ है, तो ये मास है और ये लेंथ है। बोलिए डायमेंशनल फार्मूला। M1 L2 T0. M1 L2 एंड T L2 T0. 0. जीरो। इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, समझ में आ रही बात आपको? ओके, अच्छा नोट कर लीजिए। अब अगर मैं आपको किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो है फार्मूला पूछता हूं, चुप एक मतलब एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए पूछ रहा हूं, ये लिख लिया होगा तो बोल दीजिए, 1 मिनट में हटा दूंगा मैं इसे। Sir, Yes, okay. sir. ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये हटा रहा हूं मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास देख लें, मास देख लें, मास। मैं आपको पूछ रहा हूं कि मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। क्या बोलेंगे आप? मास का डायमेंशनल फार्मूला है बोलेंगे आप M1 L0 T0. M1 L0 और T0, T0. या फिर आप लिख सकते हैं इसको M। ओके, और आप लेंथ के बारे में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि M0 L1 T0. M0 L1 T0. वेरी गुड। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं L, और फिर टाइम के लिए क्या बोलेंगे आप बोलेंगे M0 L0 T1. वेरी गुड, या आप इसको बोल सकते हैं T। तो
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट इट्स डायमेंशनल सिंबल एंड रेस्ट आर जीरोस, है ना। उसका डायमेंशनल सिंबल है, उसका डायमेंशनल फार्मूला है, एंड रेस्ट यानी बचे हुए जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल्स है, डायमेंशनल सिंबल्स है, वो सब क्या है, रहेंगे उसके लिए जीरो रहेंगे। ओके, सो m0 l0 t1 ये टाइम का रहेगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इतना आसान नहीं है, जितने प्रैक्टिस हमने किए ना, ऐसा ही नहीं है कि इतने ही है, इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आएंगे और बहुत जबरदस्त और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, जिनमें बहुत सारे नॉलेज का भी आपके रिक्वायरमेंट रहेगा। देखते रहेंगे हम धीरे 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 धीरे। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, एक बड़ा चौड़ा जो है क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, और मैं उसको एक अलग तरीके से आपको जो है समझा दूंगा, सिर्फ जो है उसका कंसेप्ट, और बाकी आपने उस पर अपना दिमाग बहुत लगाना है। मैं दे रहा हूं आपको r इज इक्वल्स टू, और आप जानते नहीं कि r क्या है, आप जानते नहीं कि r क्या है। ठीक है, मैं दे रहा हूं आपको r इज इक्वल्स टू, और आप जानते नहीं कि r क्या है, तो मैं आपको r फाइंड करने का मेथड बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला है कि भाई r इज इक्वल्स टू f अपॉन a l क्यूब अपॉन t। हम जानते नहीं कि ये देखो, ये जो है डायमेंशनल एनालिसिस करना किसी फिजिकल क्वांटिटी को, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं मैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस। वी डोंट नो आर विच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट। हम नहीं जानते हैं कि आर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, बट हमको उसका डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन आया है। ओके, तो उसके सामने कुछ हमारे पास जो है नॉन चीजें आई हैं, जैसे कि एफ फॉर Force. Area. एल क्यूब Length. एंड टी इज, Time. चलो यहां पर टी क्या ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने टाइम ले लिया, ठीक है। अब ये सब चीजों को हम जानते हैं, इनको जब डायमेंशनली हम एनालाइज करेंगे तो फाइनली जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, R. दैट मीन्स के अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं भी जानते हैं तो डायमेंशनली उसके फार्मूला को एनालाइज करके हम उस फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहां पर आपको करना है जो मैंने आपको करने के लिए दिया है। ओके, कीजिए इसको। थोड़ा सा और ट्विस्ट लाए इसके अंदर, थोड़ा सा और ट्विस्ट लाए। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ना, आपको लग रहा होगा ना कि यार क्या चल रहा है आखिर। थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं मैं, T बिलोंग्स टू टेम्परेचर लो। मतलब अभी तक हम एमएलटी में खेल रहे थे ना, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। अब की बार जो डायमेंशनल सिंबल्स आएंगे वो नंबर्स में कितने रहेंगे, 3 रहेंगे या 4 रहेंगे? 4 नहीं है रहेंगे। ना, टाइम नहीं है ना। टाइम नहीं है क्या? टाइम कहीं भी हाँ, नहीं, T0 हो जाएगा टाइम का। नहीं क्या टाइम कहीं भी नहीं है? क्या फोर्स में टाइम नहीं है? है ना। टाइम भी रहेगा, है ना, तो टाइम भी रहेगा और एक और सिंबल बन जाएगा टेम्परेचर का, है ना। टेम्परेचर। तो अब आप Yes. इसका डायमेंशनली जब आप एनालाइज करोगे तो कितने सिंबल्स में आएगा? 4. 4 सिंबल्स में आएगा। वेरी गुड। एंड ये आपके लिए क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है। अभी नहीं कुछ सर, टाइम, होगा आंसर आप समझिए, होगा। आंसर हो गया। वेरी गुड, बोल दीजिए। M1 L0 T-2 T-1। अब टी नहीं, आपने जो टी लिया है ना टेम्परेचर के लिए, तो अब आप देखो टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल जो है के है, के। आप के की फॉर्म में लिए उसको, के फॉर्म में बोलिए। सर क्या बोला, समझा नहीं। मैंने ये बोला है कि जो है
के के फॉर्म में बोलिए। के जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर के, तो क्या ऐड कीजिए, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम एंड के फॉर टेम्परेचर। अनम, टेम्परेचर। हाँ अनम एक भी आंसर नहीं आया आपकी तरफ से? सर M1 L0 T minus 2 K 2K minus 1. K minus 1 M1 L0 T minus 2 K minus 1 Sir, M1 L0 नहीं, M1 L2 T minus 2 K minus 1. वेरी गुड, वेरी गुड। M1 L2 T minus 2 and K is minus 1। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। देखिए आमिना और फरीहा और जो है ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स की तरफ से सिर्फ आंसर आ रहा है। एक्सपेक्टेड था मुझे अनम की तरफ से भी आंसर आएगा, ठीक है, मगर एक भी आंसर नहीं आया है आज अनम की तरफ से। माइक चालू कीजिए आप, या फिर हो सकता है कि माइक चालू नहीं करने वाला होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आंसर आना चाहिए। जरगर, मुस्तफा आपकी तरफ से भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड हूं मैं, आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्लास के अंदर इन्वॉल्व रहिए। दे रहा था मुझे होमवर्क, मगर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने इसे जो है यहीं पर सॉल्व कर दिया है। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और फिर कल जो है हम इसके आगे शुरू करेंगे। ओके, और एक चीज ले लीजिए, मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मैं यहां पर कुछ शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। एक फाइल शेयर कर रहा हूं मैं। कैसे शेयर करूं? शायद कि मुझे वो फाइल चालू करके स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपके साथ। तो आप लोगों ने एक काम ये करना है कि उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाद में मैं क्या करूंगा, उसको ये कर दूंगा, क्या कर दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और मैं देखूंगा अभी फाइल्स वगैरह कैसे शेयर करना। मैं लाइव लेक्चर में आपको नोट्स वगैरह हर चीज शेयर करता जाऊंगा साथ ही साथ। ओके, बेसिक में स्क्रीन शेयर करनी है मुझे, शेयर स्क्रीन, क्या हो गया, ये देखिए ये फाइल ये शेयर कर रहा हूं मैं आपको। मैथ कन्वर्जन यूनिट का जो चार्ट था लास्ट लेक्चर में हम शेयर नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार शेयर कर दिया है मैंने आपके सामने। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। आप क्या कर दीजिए, इसके अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। फिर इसका मैं जो है ये सेंड करता हूं, अभी थोड़ी देर में ग्रुप पर डाल दूंगा मैं। इस पर अपने टारगेट 2022 पर डाल दूंगा मैं ग्रुप पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी, फटाफट ले लिए, ले लिया सर। खटाक। हाँ, आप जो है आप ये तो मिल जाएगा वैसे भी डाउनलोड करके आपको, मगर मैं भी दिया करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सर। अच्छा ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं ये जो है अभी आपको टारगेट 2022 पर ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए, तो आज का एक लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अच्छा लगा मुझे, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है आपके रिस्पॉन्स, मगर एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम एंड ऑल द स्टूडेंट्स शुड रिस्पॉन्स मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन। एंड पढ़ते बैठो, अभी जो है ब्रेकफास्ट होते ही सेल्फ स्टडी पर आ जाओ। ओके, चलिए स्टॉप कर रहा हूं मैं।